खुद से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। उद्यमेन हि सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथ न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इतवारी मोटिवेशन में। आज की इतवारी मोटिवेशन में हम चर्चा करने वाले हैं मोटिवेशन के बारे में, कार्य करने की दर के बारे में, कि किस तरीके से जो सफलता होती है वह हमें मोटिवेशन के द्वारा प्राप्त होती है। मैं एक यूपीएससी इंटरव्यू सुन रहा था। अलका त्रिपाठी नाम है उनका, ऑल इंडिया रैंक आई है 657। तो वो उनसे किसी बच्चे ने पूछा कि मोटिवेशन कैसे आप इतने दिन मोटिवेट कैसे रहीं और कैसे इतनी लंबी प्रक्रिया को आपने हैंडल किया और आज आप सफल हैं। तो अलका त्रिपाठी मैम ने बताया कि देखिए, मोटिवेशन सबसे जो बेसिक है वो तो अपने परिवार से प्राप्त होता है। आप कुछ भी करें, कैसे भी करें, लेकिन कोशिश ये रहनी चाहिए आपकी कि आपको जो मोटिवेशन मिलेगा वह परिवार से ही मिलेगा। आपके अपने माता पिता से मिलेगा, भाई बहन से मिल सकता है, और जो कोई व्यक्ति परिवार के मेंबर हैं उनसे मिल सकता है। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि किसी टॉपर से आप खुद को मोटिवेट नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि आपकी जगह मैं होती तो मैं यहाँ किसी टॉपर को सुनने नहीं आती। तो ये जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि ये तो मतलब खुद एक अच्छा सफल अभ्यर्थी है जिसने ये बात कही है। तो आज हम इसी मोटिवेशन पे चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि मोटिवेशन क्या है, सफलता में कैसे सहायक हो सकता है और खुद को स्टूडेंट मोटिवेट कैसे रखें। इन्हीं सब चीज़ों पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो मोटिवेशन की यदि हम बात करें कि मोटिवेशन क्या है, तो मोटिवेशन एक ऐसी भावना या शक्ति है जो हमें उत्साहित करती है और हमें किसी कार्रवाई को करने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में प्रगति करने के लिए ऊर्जावान और उत्साहित भी बनाती है। मोटिवेशन हमारे भविष्य के लिए उत्साह और अधिक उत्साह प्रदान करता है, जो हमें कठिनाइयों का सामना करने और समस्याओं को हल करने में मदद करता है। मोटिवेशन बेसिकली सफलता में भूमिका कैसे निभाता है, मोटिवेशन सफलता में सहायक कैसे होता है, उसे यदि हम शब्दों के माध्यम से समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। ये मैंने इसलिए दोहा कहा क्योंकि हम जब मोटिवेट नहीं होते हैं, हम जब लक्ष्य को पाने के लिए उतावले नहीं होते हैं, तो हम कहीं ना कहीं आलस करते हैं, और आलस करने के चक्कर में जो काम हमें आज करना रहता है उसे हम कल पर टालते जाते हैं। लेकिन यदि हम मोटिवेटेड हैं, यदि हम अपनी कहना चाहिए सफलता के लिए जो हमारा जो लक्ष्य है उसके लिए यदि हम सक्रिय हैं, तो कहीं ना कहीं हम आलस्य नहीं करते हैं और हम निरंतर लगे रहते हैं। अब आप अपने व्यवहार को सक्रिय क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि आपके माता पिता, आपके परिवार, आपका समाज जो है वह आपके लिए अच्छे के लिए, भले के लिए आप यह कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका चेहरा याद करते हुए आप अपने आप को लक्ष्योन्मुखी रखते हैं और अपने व्यवहार को सक्रिय करते हैं। तो हमें जो काम अभी करना है उसे अभी करना चाहिए, हमें उस काम को कल पे नहीं टालना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात तो यही है कि सफलता में इसी तरीके से हमें मोटिवेशन सहायता करता है। सफलता में यह हमें अपने लक्ष्यों के प्रति उत्साहित भी करता है, प्रेरित करता है। साथ ही साथ यह हमें अवसरों को पहचानने की शक्ति भी प्रदान करता है। हम अवसर पहचान सकते हैं, हम कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं, हम समस्याओं को हल कर सकते हैं, हम जो है तो संघर्ष कर सकते हैं उन कठिन समयों में जब हमें लगता है कि नहीं, अब नहीं हो पाएगा। उस समय ये मोटिवेशन ही ऐसी चीज़ है जो हमें अनुशासित रखती है, जो हमें अपने लक्ष्यों के प्रति कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अब हम बात करेंगे कि जो स्टूडेंट हैं, वह जो हमारे मित्र हैं, वह मोटिवेशन कैसे प्राप्त करें, खुद को मोटिवेट कैसे रखें। इसमें एक दो चीज़ें जो मैंने अनुभव की है, जो मैंने पढ़ा है और जो मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ है जो आपको मोटिवेट रख सकती है। तो मोटिवेशन में सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप खुद को अनुशासित रखें। मोटिवेशन ऐसी कोई दवाई नहीं है, ऐसी कोई सुई नहीं है, ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं है कि लगाते ही आप पढ़ाई शुरू कर देंगे। आपने इंजेक्शन लगाया और आप शुरू हो गए, है ना। क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी आती हैं कि व्यक्ति क्या करता है, कुछ भी हुआ गोली खा लेता है, एकदम फुर्ती के साथ शुरू कर देता है काम। तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि आपने गोली खाई और आपका काम शुरू हो गया। और एक दिन की बात हो तो ठीक, आप गोली भी खा सकते हैं,
लेकिन आप खुद सोचिए, आपको डेली पढ़ना है, कितनी गोलियां खाएंगे आप? और एक समय के बाद तो ऐसा हो जाएगा कि सब चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो आप अनुशासित रखें खुद को, क्योंकि जब अनुशासित हैं यदि आप, तो आप नियमों की सीमाओं में कार्य करेंगे, नियमबद्ध आचरण करेंगे। और आपके नियम क्या होंगे? आपके नियम उस सफलता को प्राप्त करने के नियम होंगे। दूसरा पॉइंट है कि लक्ष्य स्पष्ट रखें अपने। आप एक चीज़ क्लियर रखें कि हमें क्या करना है। जैसे किसी राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी करनी है तो आप क्लियर रहें कि हमें इस राज्य सेवा की परीक्षा की तैयारी करनी है। सामंजस्य बिठाना हो कि भाई उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों पब्लिक सर्विस कमीशनों की हमें तैयारी करनी है, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे? आप सामंजस्य बैठाएंगे कि भाई जो बाकी सब्जेक्ट है उनका क्या लेवल है दोनों राज्यों में, और उनके अपने का करंट अफेयर का क्या लेवल है, और उस राज्य की पर्टिकुलर जो किताबें हैं उनमें उस राज्य की भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था कैसी है, उनको आप व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे। तीसरा पॉइंट हो सकता है कि खुद को आप सकारात्मक रखें। ये तो मैं कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट लाइफ में आपको सकारात्मक ही रहना चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। लेकिन हम चूँकि मनुष्य हैं तो हमें कहीं ना कहीं ख्याल आते ही रहते हैं, लेकिन हमें प्रयास करना कि जब भी हम सोचें तो हम सकारात्मक ही सोचें। चौथा पॉइंट हो सकता है स्वप्रेरणा को महत्व दें। स्वप्रेरणा मतलब कभी भी किसी टॉपर को फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक अपने दोस्त, भाई, मित्र को देख के मोटिवेट ना हो, है ना, कि फला व्यक्ति ने बताया कि आप पिक्चर देख के मैं मोटिवेट हो जाता था। नहीं भाई साहब, खुद अपने लिए, अपने से अनुशासन में रहते हुए, खुद को प्रेरित करते हुए, खुद को अभिप्रेरित करते हुए ही आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो स्वप्रेरणा पर ध्यान दें, पर प्रेरणा पर आप ध्यान ना दें। उसके बाद बात करें यदि हम पांचवें बिंदु की, तो हो सकता है कार्य में नियमितता लाना। और जब आप अनुशासित होंगे तो निश्चित ही आपके कार्य में नियमितता आ जाएगी, आप अपने कार्य में कंटिन्यू हो जाएंगे, अपने कार्य में लगातार काम करने लगेंगे, जिससे धीरे धीरे करके आपके जो लक्ष्य निर्धारित होंगे वह लक्ष्य पूरे होने लगेंगे। छठे बिंदु के बारे में मैं बात करूं तो सबसे अच्छा बिंदु मुझे यही लगता है कि जो हमारे समूह हैं, इथिक्स में संदर्भ समूह की बात की जाती है, तो संदर्भ समूह जो आपका है वह भी यह निर्धारित करता है कि आप मोटिवेट रहेंगे या आप डीमोटिवेट रहेंगे। आपने अब कोई गजेड़ी चरसी दोस्तों से मित्रता कर ली है, कुछ ऐसे छपरियों से मित्रता कर ली है, पॉम्पी लोगों से मित्रता कर ली है, तो उसमें क्या होगा? आप वही बस पड़े रहेंगे इधर उधर, ये सुनते वो सुनते, उसकी ये इसकी वो, तो आप मोटिवेट थोड़ी रहेंगे। आप रूम में आके फिर डिप्रेस हो जाएंगे, अरे यार साला उसके पास तो ये है, वो तो फटा पैंट पहना था, आज मैं तो पहन नहीं पा रहा, वो तो ऐसा कर रहा था, मुझे तो पढ़ाई का टेंशन है। तो क्या हो रहा है? आप डिमोटिवेट हो रहे हैं। लेकिन यदि आपका संदर्भ समूह आपके तैयारी से संबंधित लोगों का है, यदि आप उन विद्यार्थियों में हैं जो इंटरव्यू दे रहे हैं, यदि आप उन विद्यार्थियों में हैं जो मुख्य परीक्षा लिख रहे हैं, यदि आप उन विद्यार्थियों में हैं जो अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित ही चाय पर चर्चा तो होगी, लेकिन उस टॉपिक पर चर्चा होगी, भाई ये डाउट था, ऐसा हुआ, ये हुआ, है ना। वहाँ पे कोई पॉम्पी और कोई ये आज के जो निब्बा निब्बी वाली चर्चाएं तो नहीं करेंगे हम लोग। तो संदर्भ समूह सबसे ज़रूरी है। अपना एक कोर ग्रुप बनाइए। माननीय प्रधानमंत्री जी भी हैं तो उनका एक कोर ग्रुप है, जिस कोर ग्रुप की सलाह पर ही अपने पूरे काम करते हैं, उनसे हर चीज़ डिस्कस करते हैं वो। तो आप भी एक अपना कोर ग्रुप बनाइए। उस कोर ग्रुप में आपके अपने परिवारजन हो सकते हैं, आपके कोई खास मित्र हो सकते हैं, आपका कोई सफल दोस्त हो सकता है, आपका कोई आदर्श हो सकता है जिससे आप खुद को मोटिवेट रख सकें। तो इस तरीके से अपने संदर्भ समूह को जरूर बनाएं। तो ये कुछ चीज़ें मैंने जो अनुभव की, मुझे जो लगा, उससे संबंधित चीज़ों को मैंने आपसे साझा किया है। और मैं उम्मीद करूँगा कि आपके मन में कुछ और चीज़ें यदि आ रही हों मोटिवेशन को लेके, तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। और कोई ऐसी बात जो मेरी बात से आप सहमत ना हो, तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आप मेरी किस बात से असहमत हैं। तो चलिए, अच्छा है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोशिश करते रहिए, खुद को मोटिवेट रखिए और अच्छी मेहनत करिए। क्योंकि मेहनत नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे तो आप सफल नहीं होंगे। हमारे इतवारी मोटिवेशन को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप हमारे इतवारी मोटिवेशन को स्नेह और प्रेम प्रदान करते रहें। धन्यवाद।